हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अंकित भाटी सर का जो मॉडल पेपर है उसमें से जो आपकी समान जागरूकता, जो कि आपको मालूम है 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर के होते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले इनका जो आपकी करंट अफेयर की क्वेश्चन है, पूरे 150 क्वेश्चन का वो मास्टर वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ये समान जागरूकता है जो कि आपके एग्जाम में 10 नंबर आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आज की भी क्लास में हम लोग पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है ना। इसके पहले अगर आपने करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप लोग करंट अफेयर भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम, जय कृष्णा, राधे राधे सभी को, राधे राधे। आवाज़ वगैरह मिल पा रहे, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। और देखिए, फास्ट तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। थोड़ा फास्ट ही रहेंगे क्योंकि मॉडल पेपर में हमने तो सब कुछ सॉल्व करा दिया है। बस यहाँ पर क्या है कि आपको आंसर देखना है, क्लिक करना है, आंसर देखना है, ठीक है। और एक बार सभी लोग पहले से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि बीच में बोलना ही ना ही पड़े, है ना। बीच में बोलना ही ना पड़े, आप लोग पहले से ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम के लिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ जो आपको है टेलीग्राम पे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक्स, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे क्रोएशिया की मुद्रा क्या है, बताइएगा। क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? तो क्रोएशिया की मुद्रा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर क्रोएशिया की मुद्रा हो जाएगा सी नंबर, कुना हो जाएगा, कुना। और ये जो क्रोएशिया है कहाँ का देश है? तो आप कहेंगे यूरोपीय देश है। क्या है? यूरोपीय देश है। यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बताना है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 62 को ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन बनेगा आपका 22 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर जी विश्व ओजोन दिवस जो आपका होता है, ओजोन दिवस है, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। वहीं पर दोस्तों आपका 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। क्या पृथ्वी दिवस? इनमें से एक क्वेश्चन आपको अगर दिवस आता है तो यहीं से आपको देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भैया ये है आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अगर कहाँ पर पूछे तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है भारतीय सब्जी अनुसंधान। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। इसकी स्थापना 1992 में यहाँ पर की गई थी। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। यह आपसे पूछा है, उच्च कथन इनमें से कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर 64 नंबर देखते हैं। कह रहा है यह कभी भंग नहीं होता है। बिल्कुल सही, पहला पॉइंट आपका है भैया कभी भंग नहीं होता है। ऑप्शन आपका पहला ही राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल जो है ये कहाँ पर है। ये कोडाईकनाल जो आपका है दोस्तों, ये है कहाँ पर? तो दोस्तों ये आपका है पलानी की पहाड़ियाँ, जो कि अब देखा जाए यहाँ पर बी नंबर है। यहाँ पर राइट हो जाएगा पलनी की पहाड़ियाँ या पलनी पर्वत जो आपका है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और तमिलनाडु में, कहाँ पर? तमिलनाडु में डिंडीगुल जिला पड़ता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भूटान जो है भारत के साथ निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। चलिए बताइएगा, जो भूटान है ये भारत के साथ अपनी जो सीमा साझा करता है वो किस किस के साथ करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए भूटान की अगर बात कर लेते हैं, सिक्किम से भी मिलता है, पश्चिम बंगाल से भी मिलता है, असम से भी मिलता है और अरुणाचल प्रदेश से मिलता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। भूटान की अगर पूछे राजधानी क्या है तो कहेंगे थिम्पू। क्या कहेंगे? थिम्पू। और मुद्रा तो न्यूट्रम मुद्रा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। बताना है मड़ई महोत्सव जो मनाते हैं वो कहाँ पर मनाते हैं। दोस्तों ये मड़ई महोत्सव आपके छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है। 68 नंबर ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर, बेसबॉल, है ना। प्लेयर कितने होते हैं? तो 9 प्लेयर होते हैं, याद रखिए। बेसबॉल आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा द हेग। द हेग जो कि ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, नीदरलैंड में है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है।
फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन हो जाएंगे? 70 का ऑप्शन देना है और 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा किरण बेदी। क्या हो जाएगा? किरण बेदी, जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर आपका जवाब है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि आपके रेडियो जेनेरियो में हुआ था, इसका आयोजन जो किया गया ये कब किया गया था? यहाँ पर जवाब देना है 61 नंबर का ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है? तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये आपका हुआ था कब? यहाँ पर देखिए ए नंबर हुआ, ए नंबर होगा 1992 में। ठीक है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ना, वर्ष जो कि रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था 1992, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल जो आपका पुस्तक है ये राजनीतिक द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक जो लिखी गई है वो लिखी गई है ऑप्शन डी शशि थरूर के द्वारा। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, जो कि आपकी नॉवेल पुस्तक ही है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य आपका है? श्री विल्लीपुथुर हाथी अभ्यारण्य जो है ये आपके है कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी हो जाए आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में है। देखा जाए भारत में आपके हाथी रिजर्व कितने हैं? तो 33 हाथी रिजर्व आपके भारत में हैं। हाथी दिवस मनाते कब हैं? विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं? तो आपके याद रखिए 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? चलिए बताइएगा, भारत में प्रतिवर्ष बालिका दिवस मनाते हैं कब? तो आपके 24 जनवरी को। कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भैया एक शब्द होता है 2 फरवरी। 2 फरवरी को मनाते हैं क्या? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों 5 जून तो आप लोग जानते होंगे, 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? यहाँ पर दोस्तों 65 नंबर में पहला है बिहू, और बिहू कहाँ का है? आप कहेंगे सर जी असम का है। इसका मतलब ऑप्शन आपका ये नंबर गलत हो जाएगा। भांगड़ा है वो आपका पंजाब का है, डांडिया गुजरात का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश के हैं। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? कजाकिस्तान की मुद्रा पूछा गया और कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तो तेंगे है। क्या है? तेंगे, जिसे तेंगे बोल देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। इसकी राजधानी का नाम नूर सुल्तान है, जिसका नाम अस्ताना भी कहा जाता है। पुराना नाम अस्ताना भी आपका था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा में देखा जाए निर्वाचन होते हैं 543। कितने होते हैं? 543 होते हैं। याद रखिए निर्वाचन जो होते हैं, है ना। अधिकतम सीटें जो आपकी हैं वो 552 हैं। 2 सीटें आपके एंग्लो इंडियन की होती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इस वाले पेंटिंग में ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं और ये होता है आपके राजस्थान में। कहाँ पर? आपके राजस्थान में है, चित्रकला है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध आपका है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? चलिए बताइएगा कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी? यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी तन्वी शाह है। कौन है? तन्वी शाह। यहाँ पर आंसर आपका राइट इनमें से हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? अब आप कहेंगे सर जी ये अधिकतम सीमा साझा आपका उत्तर प्रदेश ही हो सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा आपकी लगती हैं, है ना। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? चौक पूर्णा पूछा गया है और चौक पूर्णा जो आपका है ये कहाँ का है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर ये ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कहाँ का है? ये आपके उत्तर प्रदेश का है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आपके यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका गुजरात में रंगोली होता है, राजस्थान में मांडना होता है, महाराष्ट्र में भी रंगोली होती है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? 2 सत्रों के बीच आप कहेंगे सर जी 2 सत्रों के बीच कितना समय होगा? 6 महीने का अंतर होना चाहिए। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हाफ लॉन्ग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? हाफ लॉन्ग हिल स्टेशन जो है ये भारत के असम राज्य में है। कहाँ पर है? आपके असम राज्य में। असम कहाँ पर है? ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। जिसका भी आ रहा है असम बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वर्मा की मुद्रा का नाम क्या है। वर्मा की मुद्रा का नाम क्या है? क्यात है। क्या है? क्यात है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। खजुराहो मंदिर जो आपके हैं ये भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है मध्य प्रदेश में है, जो कि हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछेगा किसने बनवाया था, तो चंदेल साम्राज्य के शासकों ने यहाँ पर बनवाया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर जो है ये किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है। 66 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे हैं। 2002 से लेकर 2007 तक रहे हैं। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है। मतलब जो आपका देखा जाए पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करता है ना, ये संगठन है कौन सा। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। इसका जो मुख्यालय है वो आपका नैरोबी अर्थात जो केन्या है नैरोबी में है। 1972 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। आप कहेंगे सर जी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाते हैं थल सेना दिवस। क्या मनाते हैं? आप कहेंगे सर जी थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जानते हैं। किस देश को उगते सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है यहाँ पर जापान जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा। और जापान का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें अंग्रेजी में लिखा भी है द राइजिंग इन सन, ठीक है ना। मतलब उगता सूर्य कहा गया है, उगता सूर्य कहा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भारत रत्न जो आपका है ये भारत का सबसे क्या है, यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूसा की राजधानी है। यहाँ पर बताना है कि भैया बेलारूसा की जो राजधानी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेलारूसा की राजधानी। तो दोस्तों बेलारूसा की राजधानी आपकी है ए नंबर है ये आपका है मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क आपका है। ये यूरोप का एक आपका देश है, यूरोप का आपका देश है, याद रखिएगा यूरोप का है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो जैसे रूस पड़ा होगा, रूस, यूक्रेन, पोलैंड, लातविया, इनसे इसकी सीमा भी आपके लगती है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। दोस्तों जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप लोगों के लिए लंबे लंबे देखिए क्लासें आपको दी जा रही हैं, लगातार क्लासें आपको मिल भी रही हैं और मैराथन क्लासें आपको मिल रही हैं। तो भैया आप लोग सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें, है ना। एक दोस्त को शेयर जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका हो जाएगा 2 दिसंबर वाला, मतलब ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल से है। तो भैया सैयद मोदी जो आपके हैं ना ये बैडमिंटन खेलते हैं। क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। और ये आपके गोरखपुर से हैं। कहाँ से हैं? तो आपके गोरखपुर से हैं, याद रखिए गोरखपुर से हैं, गोरखपुर से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका 64 मर्देना है। आप कहेंगे सर 64 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए 64 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर जिनेवा, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? सिंपल सी बात है। आप कहेंगे सर जी ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मनाते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मलेशिया की मुद्रा इनमें से क्या है। चलिए भाई बताना है कि मलेशिया की मुद्रा जो आपकी है, मलेशिया की मुद्रा आपकी है क्या। मलेशिया की मुद्रा का नाम है मलेशियाई रिंगित। क्या? मलेशियाई रिंगित। कौन सा? ये वाला ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आंसर जो आपका डी वाला है यहाँ पर राइट इनमें से सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है।
ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब लिखा है किसने? तो भैया ये किताब लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। और इंदिरा गांधी को विश्व और उनके इतिहास से परिचित कराना इस पुस्तक का मूल उद्देश्य यहाँ पर रहा है। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी लिखा है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो भैया इन्हीं की आपकी है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत उत्तर पश्चिम में के साथ अपनी भूमि के साझा करता है। अब देखिए उत्तर पश्चिम दे दिया गया है, मतलब ये हो गया उत्तर ये है, पश्चिम ये है, तो भैया आपसे कह रहा है उत्तर पश्चिम में अपनी भूमि साझा करता है किसके साथ? आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए अफगानिस्तान, यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दिया भी गया है, डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है एरविलम जो आपका है, एरविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? चलिए एरविकुलम जो आपका है ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? ये है आपका एर्नाकुलम और इदुक्की जिले में है, जो कि आपके केरल में है। ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए बताना है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भैया इसका बोलते हैं सेपक टकराव। क्या बोलते हैं? सेपक टकराव कहा जाता है, या इसे सेपक टरा बोलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इस खेल को किक वॉलीबॉल के नाम से भी जानते हैं। क्या? इसे किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड्स लिखा है? पावर्स ऑफ द माइंड ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद लिखा है। किसने? तो आपके स्वामी विवेकानंद लिखा है, याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी हो जाएगा। और इस पुस्तक में विवेकानंद के जो भाषण दिए हैं उनके भाषणों का वर्णन इसमें से आपका मिलता है। इनके गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है UN मतलब UNFCCC का अर्थ इनमें से क्या होता है? देखिए यहाँ पर इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि ऑप्शन है आपका बी वाला, ये आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 63 नंबर में, तो हंगरी देश की राष्ट्रीय मुद्रा है हंगेरियन। क्या? हंगेरियन फोरिंट, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये यूरोप का स्थल और उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, इसकी राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बुडापेस्ट। क्या हो जाएगा? बुडापेस्ट यहाँ की क्या है? राजधानी है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है संगाई महोत्सव जो मनाया जाता है कहाँ मनाते हैं? चलिए बताइएगा कि जो संगाई महोत्सव आपका है ये कहाँ मनाते हैं? संगाई महोत्सव मणिपुर में, बिल्कुल सही है मणिपुर, जिसको ऑप्शन आ गया है ए नंबर है। जवाब आपका इनमें से राइट हो जाएगा। और 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर देखिएगा 65 नंबर में, 65 का ऑप्शन क्या बनेगा? 1 मई, बिल्कुल सही है 1 मई, जिसको ऑप्शन आ रहा है सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों 1 अगस्त को क्या मनाते हैं? 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके स्पीकर थे? तो लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? सिंपल सा सवाल है, आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा गणेश मालंकर। क्या? गणेश वासुदेव मालंकर, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन है? यहाँ पर कहेंगे बांग्लादेश, है ना। बचपन का सपना MBA रटा है ना, उसमें से आपका बांग्लादेश पहला ही ऑप्शन यहाँ पर है राइट हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया जो भारत का 29वां राज्य था उनमें से कौन है? 2014 में भैया तेलंगाना बना था। क्या? तेलंगाना था दोस्तों, तेलंगाना राज्य बना था, याद रखना है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चलिए बताइएगा वॉलीबॉल जो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भैया ये नेपाल का है, आपका पड़ोसी देश आपका नेपाल, जो ऑप्शन बना है यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। और 2017 से इसने अपने आप को अपना राष्ट्रीय खेल यहाँ पर बनाया है, 2017 में वॉलीबॉल को बनाया है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? लोकसभा में दिया गया है तो आप कहेंगे सर लोकसभा में 25 वर्ष होती है, राज्यसभा में 30 वर्ष होती है, वोट देने के लिए 18 वर्ष, प्रधान बनने के लिए 21 वर्ष।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे। चलिए बताइएगा, स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी जो थे इनमें से कौन हो जाएगा। यहाँ पर 61 नंबर ऑप्शन देना है। चलिए देखिए 61 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा भैया, इनका नाम है मानिक शाह। क्या नाम है, मानिक शाह है कहीं पर जो मिल गया है। ऑप्शन डी नंबर है सैम मानिक शाह जो ऑप्शन है, यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। चलिए बताना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए विश्व बैंक का मुख्यालय जो आपका है कहाँ पर है। विश्व बैंक का मुख्यालय आप कहेंगे वाशिंगटन डीसी, जो कि ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 13 ताली नामक का लोक नृत्य है, ये किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से संबंधित है। ये जो आपका 13 ताली दिया गया है, 13 ताली जो दिया है ये कहाँ का लोक नृत्य है, राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान, जिसको ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहे लिंसडाउन पर्वतीय नगर जो आपका है ये कहाँ पर है। लिंसडाउन पर्वतीय नगर जो आपका है कहाँ पर है, तो भैया ये आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड का ये पर्वतीय नगर आपका याद रखना है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाया जाता है। चलिए जवाब देना है, आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 65 को ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 26 नवंबर। क्या हो जाएगा, 26 नवंबर को। 11 जुलाई को मनाते हैं जनसंख्या दिवस, ठीक है ना, और 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 5 जून तो मालूम है पर्यावरण दिवस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 66 है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक अभी हमने बताया भी था कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंडिया डिवाइडेड है ना, इंडिया डिवाइडेड दिया गया है तो भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया होता तो हम लोग जवाहरलाल नेहरू पर आते। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अष्टमुडी की जो अर्धभूमि है ये कहाँ पर है। अष्टमुडी कहाँ पर है, तो अष्टमुडी आपके कहाँ पर है, केरल में है। कहाँ पर है, आपके केरल में है, जो कि एक अर्धभूमि है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी क्या है, कंबोडिया की राजधानी क्या है, तो भैया यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है नाम पे है। क्या हो जाएगा, नाम पे इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो आपका है कहाँ पर है, आप कहेंगे सर ऑप्शन बी हो जाएगा त्रिवेंद्रम। क्या हो जाएगा, त्रिवेंद्रम ऑप्शन में से राइट हो जाएगा, और ये इसरो का सबसे महत्वपूर्ण आपका केंद्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। ये जो आपका है भैया लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, कौन, जो आपका लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही तय करता है कि भैया धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की जो रचना किया था वो किसने किया था। भैया ये रचना किया था आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना किया था, और यह गीत 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान लिखा गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। फ्लोट फेस्टिवल जो आपका है दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु मनाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की संसद सदनों में विभाजित है। भारत की जो संसद है वो सदनों में विभाजित है। यहाँ पर 63 नंबर में तो ऑप्शन ये हो जाएगा 2 सदन में, आप जानते हैं आपकी लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। भैया ये क्या होता है, नकाब पहन के नृत्य किया जाता है। यहाँ पर इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है गंभीरा। क्या नाम है, गंभीरा है पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोशी नृत्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस संगीतकार को भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है भैया, इनका नाम है ऑप्शन बी नंबर है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया गया था 2001 में। कब दिया गया था, 2001 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो दक्षिण अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। केप टाउन हो जाएगा, और आपका प्रिटोरिया हो जाएगा, और आपका ब्लमफोर्टिन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं, तो 21 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 21 मई को मनाते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर पूछे 22 मई को मनाते हैं, तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 23 मई को मनाते हैं विश्व कछुआ दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व कछुआ दिवस। और 24 मई को मनाते हैं राष्ट्रमंडल दिवस। क्या, राष्ट्रमंडल दिवस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। झारखंड का शिमला है रांची। कौन है, रांची हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। रांची शहर को जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर हुंडरू जलप्रपात जो आपका रांची शहर का प्रसिद्ध जलप्रपात है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाई हरोबा महोत्सव जो आपका है ये किस राज्य में मनाया जाता है। लाई हरोबा जो आपका है कहाँ का है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का। ये पूर्वोत्तर भारत मणिपुर का आपका है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग जो आपका है एक किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर देखेंगे 70 नंबर में ऑप्शन है आपका स्पेन का है। स्पेन का बुल फाइटिंग अर्थात जिसे सांड युद्ध कहते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है इदुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। इदुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है, यहाँ पर 61 नंबर में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर इदुक्की जो आपका है ये केरल राज्य में पेरियार नदी पर बना हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेरियार नदी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं, कौन सा युग्म आपका गलत सुमेलित किया गया है। 62 नंबर में कह रहा है सिलम्बम तमिलनाडु में है, लाठी दिया गया है कर्नाटक में। तो याद रखिए लाठी कर्नाटक वाला आपका गलत है, ये आपका पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है, ये गलत हो जाएगा। कलारिपट्टू केरल का है, गतका जो आपका पंजाब का है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। भैया इन्होंने ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय हैं। दोस्तों इनका नाम क्या है, तो 63 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर अभिनव बिंद्रा है, ठीक है ना। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ब्लू क्रॉस है ना, ये बोला जाता है इसका फुल फॉर्म। तो भैया ये पहले भारतीय हैं आपके अभिनव बिंद्रा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है ना। आपको याद होगा 2008 में जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था बीजिंग ओलंपिक में। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र में से नहीं मिलती है। अब आप बताइएगा इनमें से कोई ऐसा है जो समुद्र से ना मिले। बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और नेपाल। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 64 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेपाल। नेपाल आपका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। चलिए बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस आप कहेंगे सर 11 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका कहेंगे अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पटाखा किस देश की मुद्रा है। पटाखा किस देश की मुद्रा है, तो ये भैया कहाँ की है पटाखा, तो ये है आपके मकाऊ की है। कहाँ की है, मकाऊ, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन आपका है, मतलब एक ही सदन आपका है। तो हमने बताया था कि भारत के 6 राज्यों में ही विधानमंडल मिलेगा, है ना, मतलब विधायिका मिलेगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। तो आपको ऑप्शन क्या मिला है, क्या यहाँ पर जो आपका है महाराष्ट्र वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए कहाँ कहाँ, तो भैया आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा अच्छा क्या दिया गया है, किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है। क्या एक सदन है, तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था। देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो भैया गुजरात तो होगा नहीं, यहाँ पर आपका कर्नाटक दिया गया है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश दिया गया है और महाराष्ट्र भी दिया है। क्या लग रहा है भैया, कुछ गड़बड़ आ कर रहा है क्या। किस राज्य के विधानमंडल में एक सदन है, गुजरात में, गुजरात हो जाएगा भाई, है ना। गड़बड़ हो रहा है यहीं से, गड़बड़ क्या हो रहा था कि यहाँ पर डी लिखा है और यहाँ पर सी लिखा है, अब हम देख भी रहे हैं, है ना। तो देखो सी आपका जो आपका दिया है गुजरात, तो गुजरात में याद रखिए गुजरात में विधानमंडल नहीं है। याद रखिए आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में है ना, और आपके कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, और आपके तेलंगाना में है ना, बिहार में है, गुजरात में नहीं है, ठीक है, गुजरात में नहीं है, ऊपर नीचे हो गया इसलिए गड़बड़ हो रहा था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित किया है।
यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि भैया ये शास्त्रीय गायन से जुड़े हुए हैं, पंडित जसराज राज जो आपके हैं शास्त्रीय गायन से हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है। चलिए भाई, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस जो आपकी कौन सी है, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, याद रखिएगा उपरोक्त में से सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पुस्तक के लेखक इनमें से हैं कौन। दोस्तों यहाँ पर 70 की अगर बात कर लेते हैं तो 70 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए बता डालिएगा। जो 70 का ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है, तो भैया 70 यहाँ पर जो आंसर आपका है 70 नंबर में, वो ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग जवाब देंगे, आंसर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए इंडियाज जो आपका दिया है ऑप्शन बी हो जाएगा मनमोहन सिंह, क्या हो जाएगा मनमोहन सिंह, आपका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूछा गया है और आप कहेंगे सर 29 जुलाई को मनाते हैं। 29 जुलाई जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर आपका जवाब है राइट हो जाएगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना, 29 जुलाई को मनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो आपका नॉर्मन बोरलॉग है ये कृषि क्षेत्र में दिया जाएगा, है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है। तो आप कहेंगे सर जी ये आपके लखनऊ में है, कहाँ पर है, ये लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में आपका है ना। और बड़ा इमामबाड़ा भी आपका यहीं पर आपका है, छोटा इमामबाड़ा बड़ा इमामबाड़ा यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समझौता होता है और ये आपका 1997 में, कब 1997 में, आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गोवा का लोकगीत क्या है। चलिए बताना है कि गोवा का जो लोकगीत है यहाँ पर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताना है गोवा का लोकगीत जो आपका है इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। दोस्तों 65 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों मांडो, क्या हो जाएगा मांडो, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब हो जाएगा मांडो या मंडो कहा जाता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्योंगयांग निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है। ये बताना है प्योंगयांग जो आपका है किसकी राजधानी है। लाइक शेयर भी यहाँ पर जितने लोग साथी जुड़े हैं ना, एक बार वीडियो को भी लाइक शेयर करिए भाई। देखिए क्लास में यहाँ पर बहुत कम लोग लाइक शेयर किए हैं, है ना, और आप लोगों के लिए भाई मेहनत कर रहे हैं तो भाई लाइक शेयर भी तो आपका बनता है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं ना सभी लोग लाइक करेंगे, ठीक है, चाहे कोई कंजूस हो, चाहे कोई मुंजी हो, चाहे कोई दानी हो, चाहे कोई विलियंट हो, चाहे ना विलियंट हो, लेकिन लाइक शेयर सभी लोग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो दे रहा है 66 नंबर में, तो 66 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा उत्तर कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया आपका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नामक पुस्तक लिखा है किसने लिखा है। 67 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर वी आर अम्बेडकर, क्या हो जाएगा वी आर अम्बेडकर आपका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो भैया 7 सिस्टर में आपको मालूम है कि यहाँ पर भैया सिक्किम नहीं आता है। सिक्किम क्या है, इनका ब्रदर है, क्या सिक्किम इनका ब्रदर है, याद रखिएगा, ठीक है ना, इनका ब्रदर है, क्या 7 सिस्टर का ब्रदर हो है, यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है दची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। आप कहेंगे सर जी दची ग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जी ये जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान आपका हो जाएगा बी नंबर है, आपके नागपुर में, कहाँ पर है, आपके नागपुर में। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो पुस्तक लिखा है वो किसने लिखा है, यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो जाएगा ट्रेन टू पाकिस्तान। तो भैया जब ट्रेन चलेगी, क्या हमने बताया था कि भैया जब ट्रेन चलेगी तो भी क्या होगा, चलिए जब ट्रेन चलेगी तो आपका क्या होगा खुशी मिलेगी, अर्थात खुशवंत सिंह आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अब जनसंख्या घनत्व दिया गया है तो आप कहेंगे सर जी ये बांग्लादेश है ना,
छोटा सा है, लेकिन जनसंख्या काफ़ी यहाँ पर लगभग 16 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीवों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो भैया जो भी आपके जो चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं उनका प्रजनन केंद्र आपका है ये आपके लखनऊ में है, कुकरेल वन। कौन है? कुकरेल वन आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी जो आपकी कहाँ पर है। तो भैया आपको मालूम होगा डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता। ऑप्शन में आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, ऐतिहासिक बागराव शेषों के लिए प्रसिद्ध हम्पी का जो आपका है कहाँ पर है। तो भैया जो हम्पी है वो आपके कहाँ पर है? हम्पी आपके कर्नाटक में मिलेगा, कर्नाटक, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर। कहीं है 24 दिसंबर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है। राज्यसभा के जो महासचिव हैं इनकी नियुक्ति होती है राज्यसभा के सभापति के द्वारा। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केरल के किस मंदिर का इसका अपना हाथी अभ्यारण्य है। तो भैया इसका अलग से हाथी अभ्यारण्य देखा जाए तो ये मंदिर का यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका गुरुवायूर मंदिर आपका है। क्या नाम है? गुरुवायूर मंदिर आपका है। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लातविया किस राजधानी की राजधानी बताइए। लातविया की राजधानी पूछा गया है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रीगा। क्या है? रीगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे दिया गया है बागुरम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। बागुरम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके असम का है। कहाँ का है? आपके असम का है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 80 है, इसके अनुसार भारत में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो भैया आप कहेंगे राज्यसभा में देखा जाए अधिकतम संख्या यहाँ पर 250 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो भैया महाविहार जो नालंदा आपका है ये आपके पाली अनुसंधान के लिए, किसके? पाली अनुसंधान संस्थान, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है आपसे पट्टदकल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। पट्टदकल जो आपका नृत्य उत्सव है ये भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। 63 का ऑप्शन देना है और 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक में है। देखिए कहाँ पर है? कर्नाटक में होता है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं। द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं 64 नंबर में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा श्री अरविंदो। कौन है? श्री अरविंदो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। तो भैया भारत का सबसे पूर्वी राज्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पश्चिमी राज्य क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुजरात हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियंस बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर आपकी कौन है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 66 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है कोनेरू हम्पी। क्या? कोनेरू हम्पी जो आपकी हैं वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन बनने वाली ये पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर आपका हैं। ये आपके आंध्र प्रदेश से हैं। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। और देखा जाए इन्होंने विश्व युवा शतरंज में एमपीएस में 3 खिताब जीत लिए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है वेटलैंड दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं। वेटलैंड मतलब आर्द्रभूमि दिवस ये मनाते हैं आपके 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बारावती किला शहर जो आपका है कहाँ पर है। बताइएगा बारावती किला जो आपका है शहर ये आपके कहाँ पर है। 68 का ऑप्शन देना है। तो 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा कटक में है। कहाँ पर है? आपके कटक में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तरी भारत में क्या दिया है। उत्तरी भारत में लोकप्रिय शैली मंदिर वास्तुकला की कहलाती है। मतलब उत्तर भारत में देखा जाए जो मंदिर बनते हैं वो कौन सी शैली में बनते हैं। तो आपके नागर शैली बनते हैं। मध्य में आएंगे तो बेसर शैली हो जाएगा और दक्षिण भारत में जाएंगे तो भैया आप कहेंगे द्राविड़ शैली में। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्थापित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो स्थापित किया गया ये कब स्थापित किया गया था। यहाँ पर देखिएगा तो आप कहेंगे सर द्रोणाचार्य जो पुरस्कार आपका है कहीं ना कहीं देखा जाए ऑप्शन बी हो जाएगा आपके 1985 में। ये आपके कोच को दिया जाता है। किसे? जो कोच होते हैं है ना उनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है। बिलियर्ड्स से संबंधित है आपके ये खिलाड़ी कौन है। तो भैया आपको मालूम होगा पंकज आडवाणी। कौन है? पंकज आडवाणी जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। या इसे हम लोग स्नूकर कहते हैं।
यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य संबंधित राज्य का युग्म गलत ढंग आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है वांचो आपके अरुणाचल प्रदेश से है, गिद्धा पंजाब से है, घूमर आपका राजस्थान का होगा। कहाँ का, ये राजस्थान का आपको होगा। इसका मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो आपका सही गलत है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आर्मेनिया की राजधानी इनमें से क्या है। आर्मेनिया की राजधानी क्या है तीसरा नंबर में। तो आर्मेनिया की राजधानी आपका एरवान, क्या है, एरवान हो जाएगा, एरवान हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किस भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है। ये जो जीवनी है वो किसकी जीवनी है। ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीनिवास रामानुज की है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। तो अमीर खुसरो का जो आपका संबंध है वो आपके किससे है, यहाँ पर आंसर देना है। आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो अमीर खुसरो आपके तबला वादक आपके हैं और सरोद वादक भी हैं। तो आपका आंसर आपका जो आंसर होगा वो आपका सितार वादक भी आपके हैं और तबला वादक भी हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ए और बी दोनों होगा। क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। याद रखिए सितार वादक भी हैं और आपके तबला वादक भी आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। 66 को ऑप्शन देना है। देखते हैं आप लोग कितनी स्पीड में भाग सकते हैं। क्या हमारी स्पीड में आप लोग भाग सकते हैं। अगर भाग सकते हैं तो देखते हैं आप लोग कमेंट कितनी स्पीड में कर रहे हैं। चलिए फटाफट जवाब देते रहिएगा, ठीक है। लाइक शेयर की संख्या बढ़ाते रहिए और फटाफट जवाब दीजिए। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं 66 नंबर में। तो 66 को ऑप्शन बी हो जाएगा कैलाश सांखला। क्या है, कैलाश सांखला जो आपके हैं इन्हें भारत का टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देखा जाए तो भैया ये एक भारतीय संरक्षणवादी आपके प्रकृतिवादी हैं। मतलब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के निर्देशक आपके यही थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे गोलकुंडा किला किस राज्य में है। गोलकुंडा किला जो आपका है कहाँ पर है, तो आपके तेलंगाना में। कहाँ पर है, आपके तेलंगाना में है, याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कार्टाजेना शहर जो कि जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका है कहाँ पर। तो कार्टाजेना दोस्तों आपका है कहाँ पर, तो आपके कोलंबिया में है। कहाँ पर है, कोलंबिया में है। कोलंबिया आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या रही है। देखो पुराना आपका है तो दोस्तों याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा रीस्टोर आवर अर्थ। क्या, रीस्टोर आवर अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल विठूर जो आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। जो आपका विठूर है दोस्तों याद रखिएगा ये कानपुर देहात में है, याद रखिए कानपुर में है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि भैया किस दिन आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस मनाते हैं। आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो आपका आंसर है भैया 61 नंबर में, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर है। कि भाई यहाँ पर देखा जाए तो आपका सी नंबर हो जाएगा 19 जनवरी। क्या हो जाएगा, 19 जनवरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं। तो भैया एक से अधिक सीटें कहाँ मिलेंगी। ये जो आपकी एक से अधिक सीटें मिलेंगी वो आपको मिलेंगी मेघालय में, ठीक है, मेघालय में मिलेंगी, मेघालय में, ठीक है ना। यहाँ 2 सीटें हैं, अदर जितने ऑप्शन है वहाँ पर एक एक सीटें हैं। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भोगाली बिहू उत्सव ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। भोगाली बिहू उत्सव ये भारत के किस राज्य में मनाते हैं। 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है। ये आपके असम में। कहाँ पर है, आपके असम में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है। भैया ये जो पुस्तक लिखा है इग्नाइटेड माइंड पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है। तो आपके एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, 65 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जैव विद्या शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। जैव विद्या शोध संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर है, 66 नंबर में। तो भाई 66 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ में है। कहाँ पर है, जैव विद्या शोध संस्थान आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। 1991 में स्थापना की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है।
तो भैया गैट के बाद क्या हुआ, गैट के बाद एक दूसरा संगठन आया इसी का जगह, इसे बोला गया WTO, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर ए राइट हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1995 में यहाँ पर की गई, स्विट्जरलैंड जिनेवा में इसका मुख्यालय है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है जिसे हम लोग बोलते हैं चिनजोन, क्या बोलते हैं, चिन लोन बोलते हैं, चिन लोन का हो जाएगा। इसे हम लोग केन बॉल भी कहते हैं, इसे हम लोग केन बॉल भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तीरंदाजी कहाँ का है, तो तीरंदाजी भूटान का है। कबड्डी कहाँ का है, तो आपके बांग्लादेश का है। और वॉलीबॉल जो आपका है श्रीलंका और नेपाल का है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त है कोई ऑप्शन, हाँ सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बाहत, क्या हो जाएगा, बाहत, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें वो थाई से आपको मिलेंगी, चाहे थाई मसाज हो, चाहे थाई भाषा हो, चाहे थाई गेम हो, चाहे थाई मुद्रा हो, है ना। रुपया तो मुद्रा होता है लेकिन थाई भी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सेशेल्स की राजधानी का नाम क्या है। बताना है कि भैया सेशेल्स की राजधानी का नाम इनमें से क्या हो जाएगा, 61 का ऑप्शन देना है। तो भैया 61 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, क्या हो जाएगा, विक्टोरिया कहाँ पर है, ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों कंपाला कहाँ की है, तो कंपाला है आपके युगांडा की राजधानी है, कंपाला है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है डांस फार्म और उसके राज्य की सही जोड़ी आपको चुनना है, सही जोड़ी पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है दलखाई, दिया है कर्नाटक, क्या दिया है, दलखाई दिया कर्नाटक, ही गलत है। इसका आंसर जो आपका है सिर्फ और सिर्फ पडायनी जो दिया है, पडायनी एक केरल का है, कहाँ का है, ये केरल का है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया, देखो ये है कहाँ का, देखो जो आपका दखलाई आपका है, दलखाई जो आपका है ये उड़ीसा का है, कहाँ का है, आपके उड़ीसा का है। यहाँ पर कालबेलिया आपके राजस्थान का है, कहाँ का है, राजस्थान का है। थांगटा जो आपका है ये कहाँ का है, मणिपुर का है, कहाँ का है, मणिपुर का है। तो आंसर क्या हो गया आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं 3 मार्च को। 3 मार्च कहाँ पर है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 14 सितंबर आप लोग जानते हैं कि भैया 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। और भैया 18 सितंबर को बांस दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड बैम्बू डे मनाते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अब आप देखिएगा चिकित्सा के हिसाब से धन्वंतरी पुरस्कार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और दोस्तों यहाँ पर जो बोरलाग पुरस्कार होता है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भाई 65 का ऑप्शन बी हो जाएगा आपका मीरा कुमार को। किसे, मीरा कुमार को 2009 से 2014 तक आपकी रही थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशन में शामिल नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका आंसर है 66 नंबर में सी नाभिकीय शक्ति मिशन, ये आपका शामिल नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, राष्ट्रीय सौर मिशन है, बढ़ती हुई ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन है, स्थायी निवास राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है, हिमालयी संबंधित मिशन है, हरित भारत के लिए मिशन है, कृषि सतत कृषि मिशन है, जलवायु परिवर्तन मिशन आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल क्या है। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है भैया पाटो, क्या है, याद रखिएगा पाटो आपका हो जाएगा पाटो। राजधानी क्या अर्जेंटीना की है, तो आप कहेंगे सर ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। यहाँ की जो आपकी लैंग्वेज है वो आपकी स्पेनिश हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सप्तरथ मंदिर कहाँ पर है। तो सप्तरथ मंदिर कहाँ पर है, तो आपके महाबलीपुरम, क्या हो जाएगा, महाबलीपुरम हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है। वहीं पर दोस्तों हमने बताया था कि भैया जो कैलाश मंदिर है वो आपके कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, कांचीपुरम में, ठीक है। तो कैलाश मंदिर जो आपका है, कैलाश मंदिर है वो आपके तमिलनाडु कांचीपुरम में हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पर है। केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पर है, तो भैया ये हो जाएगा धनबाद, धनबाद जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर, झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जी राजस्थान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स काज एंड इट्स क्योर नामक पुस्तक के जो लेखक हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। यहाँ पर आंसर देना है 61 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। तो भैया इस पुस्तक के लेखक हैं चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बनेगा
बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है। तो विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भैया ये है आपके कहाँ पर है, जिनेवा हो जाएगा, जो कि बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, जो कि आपके जिनेवा में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ लुप्त प्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया गया है। तो ये हिम तेंदुआ है ना, कौन है, हिम तेंदुआ, ऑप्शन ए बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो 64 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर है, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई हो जाएगा। और हमने आपको बताया भी था कि भैया 1977 में ये बने थे आपके क्या, भारत के प्रधानमंत्री आपके बने थे, ठीक है ना। और 1900 देखा जाए 90 में, 1990 में पाकिस्तान का पुरस्कार मिला और 1991 में भारत का मिला था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाते हैं। त्रिपुरा को मनाते हैं भैया 21 जनवरी को। कब मनाते हैं, 21 जनवरी को मनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान है आपके कहाँ पर, हरियाणा, जो कि आपके हरियाणा में है, गुरुग्राम, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। ब्लैक पैगोंडा के नाम से कौन सा मंदिर है, तो ये आपका है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर आपका है। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। मार्तंड मंदिर आपके कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। मोढेरा कहाँ पर है, तो आपके गुजरात में है। और एरावन जो आपका है ये कहाँ पर है, तो भैया एरावन कहाँ पड़ेगा, बता सकते हैं क्या, तमिलनाडु में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है यूनान की मुद्रा का नाम बताना है। यूनान की मुद्रा का नाम क्या है, तो यूनान का मुद्रा है आपका यूरो, क्या हो जाएगा, यूरो हो जाएगा, यूरो, जो कि एक यूरोप का ये देश आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है क्यों, क्या दिया है, कुमारी कंवंज नौका दौड़ उत्सव के दौरान सितंबर में बेम्बना झील में होने वाली सबसे प्रशंसित नौका दौड़ होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो आपका आंसर हो जाए आपका ये नंबर ओणम, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओणम के उत्सव के समय किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि करज एंड कन्वेंशन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो भैया ये जो आपकी आत्मकथा है वो आपके वीके सिंह की है, किसकी है, तो आपके वीके सिंह की है। इनका पूरा नाम है जनरल विजय कुमार सिंह, क्या, जनरल विजय कुमार सिंह। ये भारतीय सेना के 24वें जनरल आपके बने थे, 24वें जनरल थे। इनको सम्मान में देखा जाए तो युद्ध सेवा मंडल, परम विशिष्ट सेवा मंडल, अतिथि विशिष्ट सेवा मंडल, ये काफ़ी पुरस्कार इनको यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखा जाए इसी के साथ यहाँ पर जो आपका ये क्लास होती है कंप्लीट होती है। हमने देखो बिल्कुल फास्ट तरीके से, एक भी समय नहीं लिया है और बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पर हमने सॉल्व कराया है आज की इस बेहतर क्लास में, है ना। और दोस्तों देख सकते हैं पूरे 150 क्वेश्चन मात्र 50 मिनट में आपके कंप्लीट कर दिया है, ताकि बेहतर से बेहतर आपका रिवीजन हो सके, ठीक है ना। और अभी आपको संभवता है कि कल हम आपको करंट अफेयर की एक क्लास देंगे, 250 क्वेश्चन की करंट अफेयर, या तो 500 क्वेश्चन की करंट अफेयर देंगे। 500 क्वेश्चन की करंट अफेयर की मैराथन क्लास संभवता है कि कल हम आपको दे देंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को मेहनत से पढ़ना है। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हमने बताया है कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्या, अगर अभी तक भी आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अब आपको बेहतर तैयारी होगी जो कि मैराथन क्लासों के माध्यम से होगी, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लासें आपकी होंगी, लंबी क्लासें होंगी। तो भैया आप लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ये टेंशन मत लीजिएगा कि अभी हम पास नहीं होंगे। हमारे चैनल से जुड़े हैं, पास होने की गारंटी, आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं भैया। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े रहे हैं ना, सब लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। उम्मीद यही रखते हैं कि भैया आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी पूरी तरीके से सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं 3 बजे करंट अफेयर की क्लास में, कितने बजे, सॉरी 5 बजे, 5 बजे करंट अफेयर की क्लास में मिलेंगे, 5 बजे करंट अफेयर, ठीक है ना। क्लियर है, क्लास कितने बजे होती है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे सब कुछ टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, PDF वगैरह भी मिल जाती है, ठीक है। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए हमारे ऐप से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐप का नाम है देव GK ट्रिक, वहाँ पर आप जुड़ेंगे, मैसेज करेंगे, फिर आपसे बात हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद।